आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गूगल एड्स में हम लोग कन्वर्जन को सेटअप कैसे करते हैं। कन्वर्जन सेटअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें गूगल ऐड के प्रोस्पेक्टिव से तो। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोई भी आपके वेबसाइट पे आता है, कोई भी आपके लैंडिंग पेज पे आता है, राइट। और लैंडिंग पेज पे आने के बाद वो बेसिकली आपके वेबसाइट पे आया, क्या उसने आपका प्रोडक्ट बाय किया, या फिर क्या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने आपके वेबसाइट पे आने के बाद कुछ एक्टिविटी की, लाइक उसने कोई वेबसाइट का फॉर्म फिल किया कि नहीं किया। इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे क्योंकि वो हमारा एक ऐसा एक्शन होता है जिसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं गूगल एड्स में उसका हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो अगर हम लोग बेनिफिट को ट्रैक कर पाएँ, अगर हम लोग ये ट्रैक कर पाएँ कि जो भी इंडिविजुअल हमारे पास में आया है उसने क्या एक्टिविटी की है, क्या फाइनली उसने एक अपना गोल कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, इससे हमारे एक जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कशन करेंगे। बेसिकली मैं हमेशा 2 मेथड यूज़ करता हूँ। एक मेथड है जो कि गूगल एड्स के थ्रू से मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग करता हूँ, और दूसरा मेथड है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू से आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं, राइट। या तो गूगल एड्स यूज़ कीजिए या गूगल एनालिटिक्स यूज़ कीजिए, इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के अपने-अपने बेनिफिट्स हैं और थोड़े बहुत जो हैं वो कह सकते हो कि एक तरीके से कुछ में ज़्यादा आपको इनपुट मिल जाएगा, कुछ में कभी आपको लगता है कि हाँ, ये सब जो है मैं अब कई बार आपको लगता है कि डिफ़िकल्टीज़ हैं। बट दोनों मेथड ही बहुत ही सूटेबल हैं और आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी जब भी आप कन्वर्जन ट्रैकिंग करना चाहोगे। और इसकी हेल्प से आगे जाके जब आप रीमार्केटिंग करोगे, मतलब जो यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर में आ रहा है, कोई भी यूज़र अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर में आ रहा है, तो बेसिकली आप उसको बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। और उसको जो आप अलग ऑफर्स दिखाना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई मेरे वेबसाइट पे आए, मैं फिर से उसको अपना ऐड दिखाऊं ताकि उसको पता चले कि मेरे ब्रांड क्या है और उसको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐड दिखाऊं, तो वो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं अगर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हो, आप डेटा ट्रैकिंग करते हो तो मैं इसको आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक्स। आप लोगों का कोई भी क्वेरी क्वेश्चन होगा वो हम लोग लास्ट में लेंगे, डिस्कशन करेंगे उस चीज के बारे में, राइट। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सा एक कैंपेन सेटअप कर लेते हैं। वो जरूरी है क्योंकि हमने वैसे तो हमने कैंपेन सेटअप के बारे में बहुत बार जाना है कि कैंपेन सेटअप कैसा है, इजी भी है कैंपेन सेटअप। लेकिन स्टिल अगर प्रोसेस बिल्कुल जीरो से क्लियर रहेगा तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसको मैं बहुत क्विकली करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप लोग बेसिकली कैंपेन सेटअप करते टाइम ही कैसे आप कन्वर्जन को ट्रैकिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक अकाउंट जो है बेसिकली नया क्रिएट कर लेना है। न्यू गूगल एड्स अकाउंट हमने क्लिक किया, और इसको क्लिक करने के बाद आपको, जैसे कि मैंने एक एक प्रोसेस आपको बताया था कि आपको एक स्टेप मिस करना है, एक्सप्रेस वाला स्टेप। जब भी आपका आएगा आपको वो वाला पार्ट बेसिकली मिस कर देना है, जैसे कि इसमें आ रहा है यहाँ पे। ये एक्सप्रेस में हमको नहीं जाना है, हमको बेसिकली जाना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, गूगल एड्स मोड में जाना है, क्योंकि हम लोग गूगल एड्स के ऊपर में वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो स्विच टू एक्सपर्ट मोड करने के बाद में मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गए कि मुझे करना क्या है। सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, ये सब सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मेरे पास में आ गए हैं। ब्रांड अवेयरनेस आ गया है मेरे पास में, एप्लीकेशन प्रमोशन आ गया है। तो जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, लेट सपोज मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि वेबसाइट पे अगर मेरे वेबसाइट पे कोई आता है तो वो लीड फॉर्म को फिल करके जाए। जो मेरा लीड फॉर्म है, जैसे कि मैंने एक एक साथ में एक टैब पे रखा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरा एक वन ऑफ माय लैंडिंग पेज है। ठीक है, ये मेरा एक लैंडिंग पेज है जिसके थ्रू से मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इस पे अपना कन्वर्जन जो है बेसिकली सेटअप करता हूँ, या इसके थ्रू से मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो ये मेरा एक लैंडिंग पेज है जिसके लिए मुझे सारा का सारा ये जो सेटअप है वो मेरे को करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा इसमें और मैं क्लिक करूंगा लीड्स पे, राइट, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है लीड्स। और लीड्स के बाद सर्च कैंपेन चला रहा हूँ ताकि मेरे को कोई भी गूगल में अगर कोई सर्च करता है तो मेरा वेबसाइट आ जाए। मैंने सर्च पे क्लिक किया, और सर्च पे क्लिक करने के बाद मेरे पास में जो ऑप्शन आया कि भाई क्या करवाना चाहते हो आप यूजर से, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, वेबसाइट विजिट, लैंडिंग पेज विजिट का ऑप्शन मैंने बेसिकली पिक किया। और यहाँ पे मैं अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल जो है बेसिकली डाल दूंगा। मैंने अपना यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दिया, और इसके बाद जो है
यहीं पे मेरे पास में ऑप्शन आ जाता है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन, कि जो भी लीड मैं बेसिकली मैं इसके थ्रू से मैं ट्रैकिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन अभी हम इस सेक्शन को नहीं करेंगे, इसको हम आगे लेके जाते हैं। मैंने क्लिक किया कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ब्रांड प्रमोशन, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ब्रांड प्रमोशन। और यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन डालने के बाद मेरे पास में नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया कि मैं सर्च नेटवर्क चूज करूं या फिर डिस्प्ले नेटवर्क चूज करूं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूंगा, मुझे डिस्प्ले पे तो दिखाना नहीं है, मतलब मुझे डिस्प्ले वाली वेबसाइट पे तो जाना नहीं है, लाइक एनडीटीवी पे जैसे आपको बैनर ऐड वगैरह दिखते हैं, उस पे नहीं जाना है मुझे। मुझे बेसिकली जाना है सर्च नेटवर्क के ऊपर में, तो मैं डिस्प्ले वाला ऑप्शन यहाँ से हटा देता हूँ। राइट। और यहाँ पे मैं अपना जो टारगेट है वो टारगेट लोकेशन मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ। लेट सपोज मेरा टारगेट लोकेशन है दिल्ली, मैंने यहाँ पे दिल्ली का टारगेट लोकेशन अपना डाल दिया। बाकी की चीजें हमने डिस्कशन की थी कि मुझे बेसिकली दिल्ली के ही लोग चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है मैं बेसिकली चूज करूंगा ये वाला ऑप्शन। राइट। और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली हमारी प्रेफर्ड लैंग्वेज है। ऑडियंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बजट सेटअप करेंगे। लेट सपोज हम लोगों ने एक बजट सेट कर लिया 1000 रुपीज का, कि हम 1000 रुपीज के साथ में कैंपेन अपना चलाएंगे। और यहाँ से हम लोगों को एक बिड स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेनी है। मैंने बिड स्ट्रेटजी डिसाइड कर लिया यहाँ से, मैनुअल सीपीसी मैंने डिसाइड कर लिया। राइट। और फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने क्लिक किया सेव एंड कंटिन्यू। कैंपेन सेटअप के ऑप्शंस आप सबको पता ही है, लेकिन स्टिल मेरा जो एक अटेम्प्ट है कि ये सिर्फ अब दिखाने के लिए आपको कि हाँ भाई कैंपेन में एक बेसिक जो स्टेप्स होते हैं वो आप कंप्लीट कर लो तो आपके लिए इजी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एक एड ग्रुप का नाम दे देंगे, हमने देना है ब्रांड प्रमोशन। हमने यहाँ पे चूज किया था मैनुअल सीपीसी, इसलिए हमें एक डिफॉल्ट बिड सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट बिड सेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट बिड डाल देता हूँ। लेट सपोज 15 रुपीज का बिड डाल देता हूँ। और जैसे ही मैंने ये वाला पेज सेलेक्ट किया उसके बाद में ऑटोमेटिकली गूगल ने क्या किया, बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं मेरे लिए फेच कर लिए। राइट। मेरे लिए बहुत सारे उसने कीवर्ड फेच कर लिए, तो मैं इस पे किस कीवर्ड में से कुछ ही कीवर्ड को अपने पास में रखूंगा। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ एक फ्रेज मैच में ब्रांड प्रमोशन बाया सेलिब्रिटी, ये मेरा एक कीवर्ड है। ब्रांड प्रमोशन, एक ये मेरा कीवर्ड है। दो कीवर्ड मैंने यहाँ पे चूज किए। राइट। और मैंने क्लिक किया सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास में ऑप्शन आ जाता है ऐड पे, कि मैं यहाँ पे कौन से अपने ऐड दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता हूँ। तो मैं एक सिंपल सी ऐड कॉपी यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। हमें कीवर्ड अपने एंड से कोशिश करना है कि कीवर्ड का रिसर्च हमें करना पड़ेगा। और रिमेंबर इट, हमेशा आपको एक काम करना है कि आपको कीवर्ड रिसर्च हमेशा करनी है। कीवर्ड रिसर्च किए बिना आपको आपको मैंने मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रखा है कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, उस पर आपको डिटेल से मिल जाएगा। अगर आपको क्लास के एप्लीकेशंस में नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा यूट्यूब पे भी मेरा वीडियो। तो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपके पास में एक आइडिया मिल जाएगा कि कीवर्ड कैसे चूज करने हैं, किस तरीके के कीवर्ड आपको चूज करने हैं। राइट। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग एक डिस्प्ले पाथ देते हैं जो कि आपको मेनली गूगल में दिखता है। तो यहाँ पे सेल ब्रांड प्रमोशन, अब यहाँ पे हम लोग कुछ मिलते जुलते हुए जो हैं, वो जो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप यहाँ पे हेडलाइंस वगैरह डालोगे, आपको 15 हेडलाइन डालने का रिस्पॉन्सिव एड में ऑप्शन आता है। तो हमेशा याद रखना, पहला टारगेट यही करना कि आप लोग इसमें हेडलाइंस जो डालना, वो हेडलाइंस आप कोशिश करना कि उससे आपका जो एक बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है हेडलाइंस को लेके, वो ये होना चाहिए कि आपका कीवर्ड जरूर आए। ये तो पहला प्राइमरी टास्क होता है कि हमेशा आपको कीवर्ड इंक्लूड करना है। मैंने यहाँ पे लेट सपोज कीवर्ड इंक्लूड कर दिया ब्रांड प्रमोशन बाय सेलिब्रिटी। राइट। ये मेरा कीवर्ड आ गया। मैं जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा ये वाला जो है ये ग्रीन हो जाएगा। रीजन इज मैंने वो कीवर्ड का कंडीशन मैच कर दिया। राइट। इसके अलावा मैंने आपको कहा था जितनी हेडलाइंस आप डालोगे, जितनी यूनिक हेडलाइंस आप डालोगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। राइट। तो हमने अभी तक जो है लेट सपोज मोर देन 1200 प्लस लोगों को सर्व किया है। 1200 प्लस हैप्पी कस्टमर्स, इस तरीके की लाइंस
बहुत वैल्यू ऐड करती हैं। रीजन इज, और लोगों को लगता है कि इन लोगों ने पहले काम किया हुआ है, न्यू नहीं है मार्केट में। अगर आप इस तरीके के लाइंस को डालते हो तो इससे एक अथॉरिटी क्रिएट होती है। लिस्ट ऑफ 500 प्लस सेलिब्रिटीज, क्योंकि ये वेबसाइट का मेन यूएसपी यही है कि हमारे पास में इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं। तो वो हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास में मोर देन 500 सेलिब्रिटीज हैं। और यहाँ पे हम लोग इन्फ्लुएंस मार्केटिंग सर्विसेज भी देते हैं, तो हमने उस लाइन को भी इंक्लूड कर देना है कि इन्फ्लुएंस मार्केटिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत कम इन्फॉर्मेशन डाला और ये वाला जो पार्ट है वो एक्सेलेंट हो गया। रीजन क्या है, कुछ जो हेडलाइंस है वो काफी यूनिक है, फ्रेश है, राइट। और इसके अलावा कीवर्ड वाला जो कंडीशन है वो इजिली मैच हो जा रहा है। एंड देन उसके बाद हेडलाइंस भी जो है वो सिंपल हैं, और इसको हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। प्रमोट योर ब्रांड थ्रू टॉप सेलिब्रिटीज नाउ अवेलेबल ऑन sellify.com, राइट। इजीली हम उनको बता रहे हैं कि भाई हमारे पास में ह्यूज लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज हैं जो कि आपको इजीली मिल सकता है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अभी के लिए हम इतना ही छोड़ रहे हैं, सिंपल सिंपल डिस्क्रिप्शन ही के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपने हेडलाइंस यूज किए, कुछ आपने अच्छे यूनिक डिस्क्रिप्शन यूज किया, और आपका जो ये वाला पार्ट है ये एक्सेलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना है, अगर आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड डालोगे फिर भी ये आपका एड कॉपी कभी जल्दी एक्सेलेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको सब कॉपी से मैच करवाना पड़ेगा, फिर आपको 10 से 12 हेडलाइंस लिखनी पड़ सकती हैं। तो अगर आपको उस पार्ट को स्किप करना है, कम वर्ड्स में अपना काम चलाना है, तो आपको कम कीवर्ड के साथ में कोशिश करना है कि आपको अपना जो एड कॉपीज है वो क्रिएट करना है। मतलब एक एड ग्रुप में कम कीवर्ड रखने हैं आपको, राइट। बहुत ज्यादा कीवर्ड रखने से भी डेटा जो है वो बहुत ज्यादा मिक्स एंड मर्ज हो जाता है। इसके बाद एक नया फंक्शनैलिटी भी आया है कि आपको लगता है कोई ऐसी लाइन है, स्ट्रॉन्ग लाइन है, जो जिसको आप यूज करोगे तो ज्यादा वैल्यू क्रिएट होगी आपके ब्रांड को लेके। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको मानता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन तो हमेशा ही आए, है ना। ओनली शो ओनली ऑन, क्योंकि ये सेकेंडरी लाइन है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा ना सेकंड पोजीशन, सेकंड नंबर पे दिखे। ये दिखे, हमेशा दिखे, बट ये सेकंड नंबर पे दिखे, तो उससे भी मेरे को बेनिफिट मिलेगा, राइट। और इस तरीके की और लाइंस और आप इंक्लूड कर सकते हैं। अभी ये देखो गुड हो गया, क्योंकि इसमें आपको और लाइंस वगैरह जो है बेसिकली इंक्लूड करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ऑलरेडी एक एड कॉपी, जनरली आपको जो बेसिक सजेशन रहता है वो बेसिक सजेशन यही रहता है कि आपको एटलीस्ट 3 एड कॉपीज जो हैं वो क्रिएट करनी ही करनी है। इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट। 3 एड कॉपीज अगर आप क्रिएट करते हो तो, अगर आप नहीं करते हो तो बेसिकली उस केस में क्या है कि एक दो क्रिएट करोगे तो थोड़ा सा आपका जो जो रिजल्ट है वो उतना बेटर नहीं आएगा जितना आप रिजल्ट बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे होगे, राइट। नाउ हम इसको आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अपना इन्फॉर्मेशन डेटा डालना है, और यहाँ पे आप आपको डाल देना है प्रमोशन कोड। प्रमोशन कोड कैसे मिलेगा आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्राइवेट विंडो में जाके, यहाँ पे जाके प्राइवेट विंडो में सर्च करते हो, यहाँ पे गूगल एड्स साइन अप, तो आपको इजीली आपको प्रमोशनल कोड जो है आपको मिल जाएगा। पहला वाला पेड लिंक आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डालना है अपना, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, सेलिफाई शाउट आउट @ जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे को जो है ट्रैफिक सिग्नल से इसको मुझे गो थ्रू करना पड़ेगा, और गेट ऑफर कोड पे क्लिक करूंगा तो ये जो ऑफर कोड है मेरे मेल पे आ जाएगा। और जैसे मेरे मेल पे आएगा मैं इस ऑफर कोड को बेसिकली यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डालूंगा और ये अप्लाई कर दूंगा, तो ये प्रमोशन कोड जो है बेसिकली एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। देन यहाँ पे मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम और डिटेल डालना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैं अपना प्राइमरी कंपनी का डाल देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन नेम सेलिफाई। और यहाँ पे उसके बाद में डिटेल आ जाएगा कि आपको किस तरीके से करना है। मैं प्रेफर करूंगा नेट बैंकिंग के थ्रू से। यहाँ पे मेरे पास में और डिटेल आ गया कि मैं इसकी और डिटेलिंग जो है वो ऐड कर दूं। मैं अभी के लिए डाल देता हूँ नोएडा सेक्टर 16, नोएडा। अब नोएडा का, क्योंकि ये ज़रूरी है तो नोएडा का पिन कोड भी डालना पड़ेगा। ये वाला पिन कोड जो है मैं उठा के इसमें डाल देता हूँ। तो स्टेट हो गया आपका उत्तर प्रदेश।
राइट। इसके बाद एक जो कंडीशन होती है, जो मिनिमम अमाउंट आपको ऐड करना होता है, वो मिनिमम अमाउंट आपका होता है 500 रुपीज। तो आपको बेसिकली मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज यहाँ पे ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे 500 डाल दिया, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप 500 से नीचे नहीं डाल सकते, राइट। तो आपने यहाँ पे डाल दिया और आपने एग्री कर दिया। आपको डिटेल सारी डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपको क्लिक करना है एग्री पे और आपको क्लिक करना है सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हो कि अमाउंट डालो तो आप अमाउंट डाल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई आप अमाउंट अभी नहीं डालना चाहते, बाद में डालना चाहते हो, एक बार कैंपेन सेटअप पूरा प्रॉपर हो जाए, उस केस में हम इसको क्रॉस कर देंगे। इस ऑप्शन को क्रॉस करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट जो है वो सेटअप हो जाएगा। मैं फिर से अपने अकाउंट के बेसिक स्ट्रक्चर पे चला गया। ये मेरे को अकाउंट मेरे को ऐसा दिखने लग गया कुछ इस तरीके से, और मैं स्विच व्यू पे क्लिक करूंगा ताकि मुझे कंप्लीट व्यू सारे ऑप्शंस दिखने लग जाएं। जैसे मैं स्विच व्यू पे क्लिक करूंगा ऐसा कुछ मेरे को दिखेगा, राइट। अब हमने क्या किया, एक कम टाइम के अंदर में हमने एक कैंपेन को सेटअप कर लिया, राइट। कैंपेन को सेटअप कर लिया, थोड़ा क्विकली कर लिया हमने कैंपेन सेटअप। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, जो जो चीजें आपको मिसिंग लगती हैं आप उसको फटाफट ऐड कर लोगे। जैसे मिसिंग क्या लगता है, लेट्स सपोज ऐड शेड्यूल। आपको लगता है मेरा ऐड शेड्यूल मिसिंग है, तो मैं एडिट ऐड शेड्यूल पे क्लिक करूंगा, यहाँ से अपना कैंपेन सेलेक्ट करूंगा और मैं अब यहाँ पे डाल दूंगा कि भाई मेरे को ऑल डेज चलाना है, लेकिन मेरा जो शेड्यूल होगा सुबह के 8 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे लगता है लोग 8 बजे से वर्क पे अपना सिस्टम वगैरह ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना लेट तक चलाऊं ऐड। मैं 9 बजे रात तक ऐड चलाऊंगा और मैं इसको कर दूंगा सेव। इससे क्या होगा कि लिमिटेड टाइम पे मेरा ऐड चलेगा, कोई भी वेस्ट टाइम पे मेरा एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगा। एंड देन इसके अलावा लोकेशंस, जैसे कि हमने दिल्ली सेट किया था, यहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली सेट है तो मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला चेंजेस, मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। दूसरा, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेमोग्राफी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना है। मेरे लिए एज जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक है, मैं बहुत कम एज के लोगों को टारगेट नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ से 18 to 24 को एक्सक्लूड कर दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा एजेड लोगों को भी मैं टारगेट ना करूँ, मैं इसको भी 65+ को भी मैं बेसिकली एक्सक्लूड कर दूंगा। और अननोन की कैटेगरी को भी मैं टारगेट नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लोग बेसिकली कुछ कंपिटिटर होते हैं या फिर कई बार क्या करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट विंडो में जाके सर्च वर्च करते हैं, मैं उन लोगों को भी अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वही लोग मेरे पास में आए जो ऑडियंस मेरे लिए सूटेबल, क्योंकि मेरा बजट भी उतना ज्यादा नहीं है कि मैं इसमें सारी एज ग्रुप को, सारी ऑडियंस को टारगेट कर लूँ, राइट। तो मैंने ये प्रेफर्ड किया कि इस तरीके के ऑडियंस को मैं बेसिकली टारगेट करूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 कीवर्ड बेसिकली ऐड किए हुए हैं, पहले से ही 2 कीवर्ड ऐड किए हुए हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, अभी तो मेरे पास में सर्च टर्म आया नहीं है क्योंकि मैंने कैंपेन चलाया नहीं है। जब मैं कैंपेन को चलाऊंगा उसके बाद में मेरे पास में सर्च टर्म्स आने स्टार्ट होंगे। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक नेगेटिव कीवर्ड का लिस्ट बना लूंगा। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर नेगेटिव कीवर्ड की। और मैं लिस्ट बनाना प्रेफर करूंगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसी कैंपेन में नहीं, मैं ऐसे कल की डेट में 10 कैंपेन बनाऊं तो मैं उसी लिस्ट को यूज कर लूं। तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं अपने कैंपेन को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स जो मुझे लगता है जो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जैसे फ्री इमेज, क्योंकि सेलिब्रिटीज हैं तो लोग इमेजेस वगैरह बहुत देखते हैं, है ना, डाउनलोड वीडियोस। मैं नहीं चाहता मैं उनको वीडियोस इमेजेस वगैरह प्रोवाइड, मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक क्वेरी पे कोई आता है तो उन्हीं उन्हीं को मैं प्रोवाइड करवाऊँ, अदर लोगों को बेसिकली मैं प्रोवाइड ना करवाऊँ। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स मेरे को जो लगते हैं, जो क्वेश्चंस वाले टर्म है, वो सब मैं अवॉइड ही करूं तो बेटर है, ताकि इस तरीके के जो यूजर हैं वो मेरे पास में नहीं आए। और भी बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैं इतने लिस्ट ही ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सेव टू ए, यहाँ पे देखिए, ये इस पे आपको चेक जरूर करना है ताकि आप नई लिस्ट क्रिएट कर सके। मैं नाम दे दूंगा ब्रांड प्रमोशन नेगेटिव, राइट, नेगेटिव कीवर्ड। यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको सेव। तो मेरे पास में एक लिस्ट बन के रेडी हो जाएगी। अब मुझे जब भी ऐड करना होगा मैं इसी लिस्ट में और कीवर्ड्स को ऐड करता जाऊंगा। मैंने यहाँ पे ब्रॉड मैच में कीवर्ड को ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का कुछ भी टर्म मेरे कीवर्ड में हो तो मेरा ऐड ना दिखे, ना ट्रिगर हो, राइट। इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया, मैंने इस तरीके से इसको ऐड कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको ऐड दिख रहा है, यहाँ पे ऐड एंड एक्सटेंशन है, आप इसमें और एड्स को इंक्लूड कर लीजिए। और देन एक्सटेंशंस में आप जितने एक्सटेंशंस ऐड करने चाहते हैं, जो जो मेजर एक्सटेंशंस हैं, वो आप यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड कर लीजिए। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, जब हम बात करते हैं बेसिकली कि हम लोग कन्वर्जन सेटअप को कैसे करेंगे। मैं अभी के लिए फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं कैंपेन को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये कैंपेन अभी चले, इसलिए मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। जब एक बार हम पूरी तरीके से इस पे सारे चेंजेस एक्टिविटीज कर देंगे उसके बाद मैं इसको इनेबल कर दूंगा,
राइट। देन मैंने क्लिक किया सबसे पहले अब इस स्टेप को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको क्लिक करना है टूल्स एंड सेटिंग्स पे। टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट वो होगा आपका बेसिकली मेजरमेंट, राइट। आपको मेजरमेंट पे क्लिक करना है एंड देन आपको क्लिक करना है कन्वर्जन पे। तो अब आप कन्वर्जन ट्रैक करोगे। कन्वर्जन ट्रैकिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो आपका गोल है, जो आपका एम है, उस एम को आपको अचीव करना है। आपका एम क्या है कि कोई वेबसाइट पे आए और वो वेबसाइट पे आने के बाद वो फॉर्म फिल करे, जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवाई है उस इंफॉर्मेशन को देख के। यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम लेट सपोज यहाँ पे हम ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, तो मैंने ब्रांड प्रमोशन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, डेटा और कुछ सैंपल्स वगैरह भी मैंने इंक्लूड कर दिया हुआ है, ताकि यूजर को बेटर वे में सारी इंफॉर्मेशन और सारी नॉलेज मिल जाए और वो इजीली डिसाइड कर पाए कि कैसे वर्कआउट हो सकता है, किस तरीके से पॉसिबिलिटीज बन सकती है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास में ये स्टेप आ गया कि हमें कन्वर्जन ट्रैक करना है। तो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग के जो बटन दिख रहा है आपको ब्लू सा, इस कन्वर्जन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिखेंगे। एक है नंबर 1 है आपका वेबसाइट, नंबर 2 है आपका एप्लीकेशन, नंबर 3 है आपका फोन कॉल एंड नंबर 4 है आपका इम्पोर्ट, राइट। सबसे पहले वाले स्टेप को समझते हैं कि वेबसाइट पे क्या है। अब जो भी एक्टिविटीज आपके वेबसाइट के ऊपर में होंगी ना, लाइक कोई साइन अप फॉर्म भर रहा है, कोई आपके वेबसाइट पे डायरेक्टली परचेज कर रहा है, मतलब कोई प्रोडक्ट है कुछ परचेज कर रहा है, उसको ट्रैक करना है आपको। देन इसके अलावा आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं कि कोई यूजर जो है बेसिकली आपके वेबसाइट के पेज को व्यूज कर रहा है, मतलब वो व्यू कर रहा है 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो ये भी एक तरीके से आपका गोल है। मान लीजिए आप ब्लॉगर है, तो ब्लॉगर के केस में आपका गोल क्या होता है कि कोई भी अगर मेरे वेबसाइट पे बेसिकली आता है तो वो मैक्सिमम टाइम जो है बेसिकली स्पेंड करे आपके वेबसाइट के ऊपर में। और जब वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं ब्लॉगर हूँ, इतना टाइम किसी ने स्पेंड किया है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं और इजिली जो है बेसिकली वो फुलफिल हो पाएगा, राइट। तो यहाँ से आप चाहो तो पहला वाला ऑप्शन चूज कर लो। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपका एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन को ट्रैक करना चाहते हो कि बेसिकली कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई, तो उससे रिलेटेड कन्वर्जन ट्रैकिंग आप कर सकते हो अगर आपके पास में एप्लीकेशन है तो। थर्ड ऑप्शन है आप फोन कॉल्स को ट्रैक करते हो कि जितने भी फोन कॉल्स आपको आए हैं वो कैसे, जैसे मोबाइल में आप ओपन करते हो, आपने ऐड चलाया कॉल ऑनली ऐड, तो लोगों ने आपके मोबाइल उस पर क्लिक किया तो वहां से जो कॉल्स आए उसको आप ट्रैक कर सकते हो। दूसरा, कॉल एक्सटेंशन से जो आपको कॉल आए उसको ट्रैकिंग कर सकते हो। एंड देन फोर्थ ऑप्शन है इंपोर्ट, डेटा को इंपोर्ट करना। इंपोर्ट करने का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, आपने बेसिकली गोल्स इन द सेंस कि आप एनालिटिक्स में, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि गोल्स कैसे बनाते हैं, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि जब भी आप बेसिकली एनालिटिक्स की बात करते हो तो एनालिटिक्स में आप कुछ उस पर भी गोल सेटअप कर सकते हो, जैसे कि आप गूगल एड्स में करते हो। इस पार्ट को जब तब डिस्कशन करेंगे जब हम एनालिटिक्स पे मूव करेंगे। फिलहाल हम लोग मूव करते हैं वेबसाइट के कन्वर्जन के लिए, राइट। इसको हमने क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे वेबसाइट के कन्वर्जन पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले नंबर 1 कैटेगरी, कैटेगरी इन द सेंस कि आप एक्चुअली में करवाना क्या चाहते हो यूजर से। तो यहाँ पे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी यूजर आए तो वो वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल कर दे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो परचेज कर ले, एड टू कार्ट कर दे, रिक्वेस्ट कोड कर दे, डायरेक्शन के लिए क्लिक कर दे, साइन अप कर दे, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस, पेज व्यू करे। तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है आप यहाँ से, जैसे आपने शुरू में कैंपेन के शुरुआत में किया था ना कि आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था कि मुझे लीड चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, एप्लीकेशन प्रमोशन चाहिए, यूट्यूब पे व्यूज चाहिए, ब्रांड प्रमोशन चाहिए, वैसे ही यहाँ पे आप अपना एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो। मैंने सेलेक्ट किया सबमिट लीड फॉर्म। कोई भी वेबसाइट पे आता है तो लीड फॉर्म सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे मैं इसको एक नाम दे दूंगा जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो मैंने नाम दे दिया अपने ब्रांड का सेलिफाई, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद में मेरे पास में ये देख रहे हो आपको वैल्यू वाला ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास में 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है आपका यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। इसका मतलब क्या होता है, ये वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि देखिए जब भी आप बेसिकली कोई भी आपके वेबसाइट पे आया, राइट, कोई भी आपके वेबसाइट के ऊपर में आया और उसने वेबसाइट पे आने के बाद एक फॉर्म फिल किया, तो उस फॉर्म को फिल करने के बाद उस फॉर्म की वैल्यू क्या है, मतलब वो जो उसने डिटेल इंफॉर्मेशन फिल किया, एक लीड की आपके नजर में वैल्यू कितनी है, 50 रुपए, 100 रुपए, 10,000, 20,000, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। वो डिपेंड करेगा कि आपका मार्केट में प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, राइट, कितना
कितना वैल्यूबल है आपका प्रोडक्ट, उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है। अगर आप पहले ऑप्शन के साथ में जाते हो, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, ये मेनली आपको लीड्स के केस में दिखेगा जब कोई फॉर्म सबमिट करेगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जितने भी आपके लीड्स होते हैं उन सबकी वैल्यू जो है वो काफी हद तक इक्वली होती है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो लीड की वैल्यू है, लेट सपोज हम मानते हैं कि 1000 रुपीज का लीड का वैल्यू है, कि कोई भी अगर एक बार फॉर्म फिल करता है तो मेरे पास में 1000 रुपीज का जो एक वैल्यू है मेरे पास में आ गया है, मेरा एक कन्वर्जन जो है वो 1000 के बराबर है, राइट। तो ये वाला केस जो है आपको मेनली दिखेगा इन केस ऑफ, अगर हम बात करते हैं लीड फॉर्म वगैरह केस में। दूसरा क्या है, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। यहाँ पे मेनली ये आपका जो है वो ज्यादातर आपको प्रोडक्ट के केसेस में दिखता है। जहाँ पे शॉपिंग की बात करते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट वाले केसेस में आपको दिखता है कि यहाँ पे आप तो जो कन्वर्जन जो वैल्यू है वो वेरी करती है, वो जो है बेसिकली चेंज होती है। क्यों? क्योंकि सेम प्रोडक्ट का कॉस्टिंग नहीं होता है। अगर आप वेबसाइट पे अगर आप अमेजन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो वेरी करता है। कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है, कोई प्रोडक्ट 10,000 का है, कोई प्रोडक्ट 500 रुपए का है। तो बेसिकली हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी वैल्यू है। उस केस में आपका ये जो है सेकंड ऑप्शन पिक होगा। देन थर्ड ऑप्शन है डोंट यूज ए वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू असाइन ना करो। अगर आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो मेरे पास में एक लीड आ रहा है उससे मेरे को कितना बेनिफिट बेसिकली हो रहा है ना। मतलब कितना, कल के डेट में मान लीजिए आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि मैं आपके लिए 100 लीड लेके आया। अब 100 लीड, एक लीड का वैल्यू 1000 रुपए है, तो मतलब 100 लीड का वैल्यू 1 लाख रुपए है, राइट। तो 1 लाख का वैल्यू जो है मैंने आपके लिए बेसिकली जनरेट किया, राइट। और जितना अमाउंट स्पेंड हुआ, लेट सपोज 10,000 स्पेंड हुआ, 20,000 स्पेंड हुआ, तो आपको ही पता चलता है 20,000 रुपए स्पेंड करने के बाद मैं 1 लाख वैल्यू का मैंने प्रोडक्ट जो है बेसिकली मार्केट में बेचा, या मैंने उसके लिए लीड जनरेट किया, राइट। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन के साथ में जाएंगे, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, 1000 रुपीज के साथ में जाते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन आता है जिसमें बात आती है कि जो अगर आपके लैंडिंग पेज पे कोई भी आया, राइट, अगर आपके लैंडिंग पेज पे कोई भी आया, यहाँ पे हमारा लैंडिंग पेज है जैसे, तो इस केस में क्या होगा कि वो फॉर्म फिल करेगा और यहाँ पे सेंड इंक्वायरी पे बेसिकली क्लिक करेगा। कोई भी आएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालेगा, नेम, यहाँ पे डालेगा अपना ईमेल, फोन नंबर, और यहाँ पे सेंड इंक्वायरी करेगा, राइट। एक बार ही करेगा। अगर लेट सपोज वो 5 बार सेम यूजर, एक ही यूजर 5 बार फॉर्म फिल करता है, सेंड इंक्वायरी करता है, तो वो लीड एक ही काउंट किया जाएगा, राइट। लेकिन ई कॉमर्स के केस में क्या होता है कि कोई भी यूजर आता है वो 5 बार बाय नाउ करता है, राइट। तो मतलब वो 5 प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो उसका काउंट है, वहां पे उस केस में एवरी चूज किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। एक इंटरेक्शन के बाद आप कितना काउंट करोगे उसको उसको लीड को कितना काउंट करोगे। एवरी किस केस में होता है? एवरी होता है बेसिकली ई कॉमर्स के केस में। रीजन इज कि अगर यूजर आया और उसने 5 प्रोडक्ट बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ समवन क्लिक्स ऑन योर एड एंड कंप्लीट 2 सेपरेट परचेजेस। अगर उसने 2 परचेज किया, एक बार में उसने क्या किया बेसिकली, एक बार में उसने टी शर्ट बाय किया और दूसरे बार में उसने बेसिकली एक जीन्स बाय कर लिया, राइट। तो 2 प्रोडक्ट हो गया, यूजर तो सेम ही है, उसने 2 कर लिया, तो यहाँ पे वो 2 प्रोडक्ट काउंट होगा। लेकिन यही सेम केस अगर इसमें माने हम लोग, यहाँ पे माने हम लोग, यहाँ पे अगर वो आके 5 बार फॉर्म पे क्लिक, तो यूजर तो एक ही है, एक ही क्वेरी से बात करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे वो काउंट नहीं होगा, वहां पे बेसिकली माना जाएगा 1। तो इस केस में जब हम फॉर्म सबमिशन की बात करते हैं तो हमें 1 के साथ में जाना है। रीजन क्या है? यू आर ट्रैकिंग लीड्स, समवन क्लिक्स ऑन योर एड एंड एंटर्स देयर इंफॉर्मेशन ट्वाइस ऑन योर वेबसाइट। अगर वो 2 बार में अपनी डिटेल डालता है लेकिन वो कन्वर्जन एक ही ट्रैक होगा, इसलिए इसको हम लोग 1 चूज करते हैं, राइट। देन आपके पास में ऑप्शंस आते हैं क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। कितने दिनों का बेसिकली आप कन्वर्जन विंडो आप बेसिकली सेलेक्ट करते हो। नॉर्मली जो है ये 30 डेज का ही सेलेक्ट किया जाता है। आप चाहते हो कि ज्यादा दिनों का सेलेक्ट करना तो आप ज्यादा दिन के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड कन्वर्जन दैट हैपेंस विद इन 13 डेज। एक जो कन्वर्जन आपके वेबसाइट पे आके हुआ है 30 डेज के अंदर में, मतलब एक विजिटर जो उसने ऐड देखा आपका, राइट, और वो ऐड देखने के बाद बेसिकली वो 30 डेज के अंदर में उसने फॉर्म फिल किया, राइट, तो वो कन्वर्जन आपका ट्रैक होगा। यहाँ पे लिखा हुआ टू सी हाउ लॉन्ग इट टेक योर कस्टमर टू कन्वर्ट।
कितना टाइम लगा उसको कन्वर्ट होने में, तो वो जो 30 डेज के अंदर में जो कन्वर्ट हो गया उसको ये काउंट कर लेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका कन्वर्जन बेसिकली वो ज्यादा दिन लगाता है यूजर, आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, तो आप 60 डेज भी चूज कर सकते हो, लेकिन 30 डेज इज ए गुड गुड काउंट, तो आप 30 डेज के साथ में बेसिकली जा सकते हो। देन बात आती है हमारी क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो की। तो ये एक दिन का ही डेटा, अगर मान लीजिए एक पर्सन ने आपका एड देखा एंड वो बेसिकली आपका एक दिन में वो उसका जो इंप्रेशन है वो आपको नेक्स्ट डे में बेसिकली दिखने लग जाता है, तो आपको कब आपको डेटा जो है इन्फॉर्मेशन दिखेगा, तो नॉर्मली एक दिन के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन और डेटा जो है आपके सिस्टम में बेसिकली रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन को ऑब्वियसली हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड को इंक्लूड ही रहने देंगे। देन बात आती है हमारी एट्रीब्यूशन मॉडल की, राइट। ये एट्रीब्यूशन मॉडल समझना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, राइट। हम लोग बात कर रहे हैं एट्रीब्यूशन मॉडल की, और जब हम बात करते हैं एट्रीब्यूशन मॉडल की तो उसमें बेसिकली हमारे पास में जो ऑप्शंस आते हैं वो हमारे पास में आते हैं 6 ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस आपके पास में आते हैं। पहला ऑप्शन आता है आपके पास में डेटा ड्रिवन, दूसरा ऑप्शन आता है लास्ट क्लिक, तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास में फर्स्ट क्लिक, चौथा ऑप्शन आता है आपके पास में लीनियर, पांचवा ऑप्शन आता है आपके पास में टाइम डिके, और छठा ऑप्शन आता है आपके पास में पोजीशन बेस्ड, राइट। अब इसका जनरली इसका मीनिंग क्या होता है उसको हम लोग नोटपैड की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा बनेगा, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा ड्रिवन की, डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल, राइट। इसमें क्या कहता है, जैसे कि आपको इसके ग्राफ से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे डेटा ड्रिवन के ये क्या है, पहला जो आप देख रहे हो पहला वाला ऑप्शन ये क्या है, थोड़ा सा मीडियम साइज का है, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल स्मॉल है, थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है, फिर फोर्थ ऑप्शन एकदम वो जो सबसे स्मॉल था उससे थोड़ा सा बड़ा है, राइट। एंड लास्ट ऑप्शन जो है बेसिकली वो सबसे लार्ज है, राइट। इसमें क्या है कि आप क्लिक्स को बेसिकली क्रेडिट देते हो, क्लिक्स को क्रेडिट मतलब एक क्लिक पे तो आपका बेसिकली क्या होता है, आपके पास में 4 क्लिक आए, 1 क्लिक, सेम यूजर की बात कर रहे हैं, 2 क्लिक और थर्ड क्लिक और फोर्थ क्लिक, राइट। हमारे पास में बेसिकली क्या हुआ, 4 क्लिक्स हमारे पास में यूजर के थ्रू से आए। फर्स्ट क्लिक क्या कहता है आपका, नॉर्मली ये क्लिक आया आपका एड्स देख के, राइट। यहाँ पे एड देख के एक पर्सन ने आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया। देन दूसरा जो ऑप्शन होता है कि वो उसने ऐड पे क्लिक करने के बाद उसने फिर से ऑर्गेनिकली सर्च किया आपके पर्सन पे, तो मान लीजिए एसईओ के थ्रू से वो आपके पास में आया यहाँ पे, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे फिर से उसका जर्नी चेंज हुआ और वो किसी और तरीके से आपके ऐड पे या फिर आपके आपके वेबसाइट के ऊपर में आया, किसी और तरीके से, एक क्लिक में वो कन्वर्ट नहीं हुआ यहाँ पे जो। और यहाँ पे डेटा ड्रिवन क्या कहता है, वो क्रेडिट देता है, तो उसके हिसाब से जो क्रेडिट है वो 100 में से है। लेट्स सपोज कंसिडर उसके पास में 100 पॉइंट है, तो जो हमने ग्राफ देखा था उसके हिसाब से क्या है, जो सबसे पहला वाला क्लिक है उसको थोड़ा सा वैल्यू मिला 30, लेकिन जो दूसरा क्लिक है उसके हिसाब से वैल्यू हुआ है सिर्फ 10, राइट। जो तीसरा क्लिक है लेट्स सपोज फिर से ये ऐड पे ही आया, यहाँ पे लेट्स सपोज इसको वैल्यू दे दिया 40, राइट। अब हमारे पास में कितना बचा, 30, 10, 40, सिर्फ 30 बचा, राइट। और लास्ट क्लिक जो है हमारे पास में आया, ईमेल मार्केटिंग मान लेते हैं, हमने ईमेल मार्केटिंग के थ्रू से उसको कन्वर्ट कर लिया, राइट, जस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे पास में आया, उसको हमने वैल्यू दे दिया 30। तो डेटा ड्रिवन मेथड क्या करता है बेसिकली, वो यहाँ पे क्लिक्स को अपने हिसाब से, इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारा डेटा, डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल के लिए आपको चाहिए, मतलब ये होता है कि आपके पास में जो क्लिक्स आ रहे हैं किस क्लिक की कितनी वैल्यू है उसको डिफाइन करने के लिए एट्रीब्यूशन मॉडल बनाया गया है। तो ये जो मॉडल बनाया गया है उसमें इसमें क्या कहता है कि पहले वाले क्लिक्स को आपने दे दिया वैल्यू 30, दूसरे वाले क्लिक को आपने वैल्यू दे दिया उससे कम, और ये डेटा ड्रिवन तब डिसाइड होता है जब आपके पास में अच्छा खासा डेटा होता है और आप उस हिसाब से अपने क्लिक्स की वैल्यू देते हो। अब जो दूसरा मॉडल है वो कहता है लास्ट क्लिक, राइट। लास्ट क्लिक यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि इसको भी 0, पहले वाले को भी 0, दूसरे वाले को भी 0, तीसरे वाले को भी 0, और जो लास्ट क्लिक है उसको पूरा का पूरा 100 जो है, इसलिए इसको लास्ट क्लिक दिया गया कि पूरा जो कन्वर्जन का पूरा आपका जो वैल्यू है, जो क्रेडिट है, वो लास्ट क्लिक को उठा के दे दिया गया कि भाई तेरे कारण ही कन्वर्जन हुआ,
राइट, तू ही रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जन करवाने के लिए, इसलिए तुझे पूरा का पूरा हम क्रेडिट देते हैं। गूगल में, गूगल एड्स में बाय डिफॉल्ट लास्ट क्लिक को ही ज्यादातर, वो बाय डिफॉल्ट उसमें लास्ट क्लिक ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जब भी आप कन्वर्जन पे क्लिक करोगे कन्वर्जन सेटअप करने के लिए, तो आपको लास्ट क्लिक वाला ही ऑप्शन दिखेगा आपको। ये पहले तीन वाले मतलब ये डेटा ड्रिवन या बाकी नहीं दिखेंगे, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आपने क्या किया, लेट्स सपोज लास्ट क्लिक भी नहीं किया, आप फर्स्ट क्लिक कर लिया, तो अब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट क्लिक है उस केस में क्या होगा, 100 जो है ये पहले वाले को दे दिया जाएगा, बाकी सबको फिर से 0 0 उसके अकॉर्डिंग जो पहला वाला क्लिक है इसी ने कन्वर्जन कराया है। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलेक्ट एट्रीब्यूशन मॉडल फॉर योर कन्वर्जन, राइट। द एट्रीब्यूशन मॉडल डिफाइंस हाउ मच क्रेडिट ईच एड इंटरेक्शन गेट फॉर योर कन्वर्जन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना आप बेसिकली उसको कन्वर्जन को, यहाँ पे एट्रीब्यूशन मॉडल डिफाइंड हाउ मच ईच एड इंटरेक्शन गेट्स फॉर, मतलब जो भी एड इंटरेक्शन होगा यहाँ पे एड इंटरेक्शन जनरली बताया गया कि जो भी आपके एड के साथ में इंटरेक्शन होगा, पहला इंटरेक्शन या दूसरा इंटरेक्शन या तीसरा इंटरेक्शन, राइट, जिस किसी रीजन से भी आपके पास में आया उस मॉडल को आप सेलेक्ट कर लेते हो। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। देखिए सबसे बेस्ट होता है लास्ट डेटा ड्रिवन या फिर आपका लास्ट क्लिक, ये सब ये बाय डिफॉल्ट ही आता है। और उसके बाद आप, आपकी मर्जी है कि आपको क्या पिक करना है क्या नहीं पिक करना है, राइट। यहाँ पे हमने पिक किया फर्स्ट क्लिक, तो फर्स्ट क्लिक मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो दे दिया गया पहले क्लिक को। लीनियर में क्या कहता है भाई, सबको हम इक्वल क्रेडिट देंगे, आप सबके कारण ही मेरे पास में कन्वर्जन आया। जितने भी एड इंटरेक्शन हुए, एड इंटरेक्शन ही मानते हैं हम लोग कि पहला एड इंटरेक्शन, यहाँ पे लेट सपोज हम मान लेते हैं एड इंटरेक्शन 1, ये एड इंटरेक्शन 2, 4 बार एड इंटरेक्शन हुआ। ऑर्गेनिक इंटरेक्शन भी हो सकता है। आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू से भी आप बेसिकली कर सकते हो इस चीज को परफॉर्म, इस एक्टिविटीज को परफॉर्म। यहाँ पे आपने 4 इंटरेक्शन, यहाँ पे इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया एड इंटरेक्शन 3, इसको नाम दे दिया एड इंटरेक्शन 4, राइट। आप और इसमें क्या लीनियर में आपने क्या किया, सबको इक्वल इक्वल आपने दे दिया, सबको इक्वल वैल्यू दे दिया कि भाई लीनियर में सबको इक्वल ही एड क्रेडिट मिलेगा। देन उसके बाद में आता है टाइम डिके। टाइम डिके क्या कहता है, जो भाई जो सबसे पहला क्लिक है उसको सबसे कम वैल्यू, यहाँ पे लेट सपोज इसको टाइम डिके में इसको दे दिया, यहाँ पे हमने नाम भी चेंज करना है टाइम डिके, राइट। इस केस में क्या है आपका, टाइम डिके के केस में क्या है कि भाई पहला वाला क्लिक को सिर्फ 10, दूसरे वाले क्लिक को 20, मतलब सबसे कम, सबसे पहला वाला सबसे कम वैल्यू उसको मिलेगा क्रेडिट वैल्यू, दूसरे वाले को उससे थोड़ा सा ज्यादा क्रेडिट वैल्यू, तीसरे वाले को उससे ज्यादा, लेट सपोज 30। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 40, तो लास्ट वाले को सबसे ज्यादा। तो यह भी है आपका टाइम डिके। उसके बाद है आपका बेसिकली पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड में क्या होता है कि पहले वाले को ज्यादा, अब पहले वाले को मान लीजिए 25, दूसरे वाले को 25, 30 मान लीजिए, पहले वाले को 30, दूसरे वाले को 30, और बीच वाले को बेसिकली फिर वही 20 20। तो ये है आपका पोजीशन बेस्ड, मतलब फर्स्ट वाले को ज्यादा, सेकंड लास्ट वाले को ज्यादा, और बीच वाले को कम कम। तो ये है आपका एट्रीब्यूशन मॉडल जो कि क्रेडिट डिफाइन करता है कि भाई आपके आपके ऐड पे जो इंटरेक्शन हुआ, किसी ने आपके ऐड पे जाके क्लिक किया है ना, तो उस केस में किस क्लिक की कितनी वैल्यू है। हम चाहें तो लास्ट क्लिक या डेटा ड्रिवन या कोई और भी जो भी आपको सूट करता है, आपके बिजनेस को सूट करता है, जिसके कारण आपको लगता है कि भाई ये मेरे को बेनिफिट, ये रिपोर्टिंग में बहुत काम आता है एट्रीब्यूशन मॉडल, आपको समझने में कि कितने इंटरेक्शन हो रहे हैं, कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, राइट। तो ये आपको समझने में काफी हेल्प करता है, राइट। देन हमारा लास्ट में ऑप्शन है, जब आप मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट करते हो, है ना, जब जब भी आप मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये इनेबल कर देते हैं इनहांस सीपीसी के लिए, ताकि आपका जो बिड है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा, राइट, और मैं क्लिक करूंगा क्रिएट एंड कंटिन्यू पे, राइट। क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, कि आप मैन्युअली टैग को इंस्टॉल कर सकते हो अपने थ्रू से। आप दूसरा बात, आप अपने टैग, अपना कोड जो है बेसिकली अपने मेल पे सेंड कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ईमेल डालोगे आपके मेल पे चला जाएगा। एंड थर्ड है कि आप गूगल का टैग मैनेजर यूज करके आप कन्वर्ज, अगर आप ऑलरेडी पहले से ही टैग मैनेजर यूज कर रहे हो तो आप टैग मैनेजर यूज करके कन्वर्जन को ट्रैकिंग कर सकते हो। सबसे पहला वाला स्टेप है इंस्टॉल द टैग यूरसेल्फ। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में HTML कोड आएगा। यहाँ पे 2 कोड आएंगे आपके पास में। एक कोड जो होगा आपका गूगल साइट टैग, राइट, ये वाला टैग,
तो इसको आप बेसिकली अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में डाल दो। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी द टैग बिलो, पेस्ट इट बिटवीन हेड टैग। इसके लिए आप बेसिकली प्लगइन जो है गूगल टैग मैनेजर यूज कर सकते हो। एक सेकेंड, वर्डप्रेस, अभी मैंने अपने एक को मैं प्लगइन बता देता हूँ आपको, आप वो वाला प्लगइन यूज कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि ना आप हेडर एंड फुटर, ये वाला आपका बेसिकली आपका आता है एक, ये कोड मैनेजर आता है आपका, ये वाला आप प्लगइन यूज कर सकते हो। आप जैसे इसने कहा ना हेड सेक्शन में, तो ये वाला प्लगइन आपको हेल्प करेगा आपके हेड सेक्शन में कोड को प्लेस करने के लिए। ये वाला प्लगइन हेडर फुटर कोड मैनेजर, राइट। तो ये वाला जो कोड आएगा, ये वाला कोड, ये स्पेसिफिकली आपको डाल देना है आपको अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में। तो ये ट्रैक करेगा पूरे वेबसाइट को, आपके बेसिकली ट्रैक करेगा ये वाला, राइट। दूसरा कोड आएगा आपका थैंक यू, ये वाला कोड इवेंट स्निपेट। एक है आपका ग्लोबल ग्लोबल साइट टैग और दूसरा है आपका इवेंट स्निपेट। दोनों ही कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोड आपका मतलब पूरे वेबसाइट पे जाएगा, राइट, थैंक, या फिर लैंडिंग पेजेस पे जाएगा ये वाला कोड, क्योंकि ट्रैक करना है यूजर को, उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करना है, राइट। तो आप उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करोगे एंड देन है कि क्या उसने एक्शन परफॉर्म कर दिया। यहाँ पे ये टैग जो है हेड सेक्शन ऑफ द, आपको जिस पेज पे यूजर को लेके जाना है थैंक यू पेज पे, ये थैंक यू पेज पे जाएगा। अब थैंक यू पेज क्या होता है उस चीज को जान लेते हैं हम लोग, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो मैं चीज कह रहा हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ, राइट। दो कोड आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला कोड और एक ये वाला कोड, राइट। कहाँ कहाँ लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने वेबसाइट के हेड में लगा दिया, तो अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो आप वेबसाइट के कोड हेड में लगा दोगे। अगर आप कस्टम वेबसाइट यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप HTML बेस्ड, या फिर आप लारावेल की साइट, या फिर कोई मेजेंटो की साइट, या सोपीफाई की साइट, कुछ भी और यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप उनके अकॉर्डिंग, या फिर आप डेवलपर की हेल्प लेके हेड सेक्शन में जाके उस कोड को प्लेस कर दोगे और आपका कोड एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर मैंने वर्डप्रेस के केस में आपको बता दिया कि आप ये वाला प्लगइन यूज करके हेडर फुटर कोड मैनेजर यूज करके यहाँ पे आप अपना कोड जो है बेसिकली डाल दोगे, तो आपका ये जो है ये वाला कोड, पहला वाला कोड, अभी अभी मैं सिर्फ इस कोड की बात कर रहा हूँ। दूसरा कोड क्या होगा, जब आप इस फॉर्म को फिल करते हो, लेट सपोज मैं फिल करता हूँ टेस्ट @gmail.com, यहाँ पे मैंने एक डमी नंबर डाल दिया और मैंने लिख दिया हेलो दिस इज टेस्ट बाय प्रणव, राइट। यहाँ पे डाल दिया ताकि टीम को पता चल जाए, और मैंने क्लिक किया सेंड इंक्वायरी। जैसे ही मैं सेंड इंक्वायरी पे क्लिक करूंगा, ये वाला मेरे पास में एक थैंक यू पेज बेसिकली मेरे पास में आ जाएगा। जैसे कि आपको थैंक यू पेज दिख रहा है, इस तरीके का थैंक यू पेज आ जाएगा। और इस पेज के ऊपर में मेरे को अपना जो है जो कोड है, कोड कौन सा, ये वाला कोड, दूसरा कोड, ये वाला कोड मेरे को डाल देना है सिर्फ थैंक यू पेज के ऊपर में। आप सेलेक्ट कर सकते हो इस प्लगइन की हेल्प से कि आपको किस पेज पे डालना है अपना ये वाला कोड, आपको किस पेज पे डालना है। आप सेलेक्ट करके इस पे बेसिकली डाल दोगे कि मुझे इस पेज पे अपना ये वाला कोड, इवेंट वाला कोड जो है आप मेनली आप डाल दोगे और आपका काम हो जाएगा, राइट। एक कोड आपने डाला, ये वाला कोड डाला आपने अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में, और दूसरा कोड जो है आपको मेनली डाल देना है अपने थैंक यू पेज के ऊपर में। अब जब आपकी बात आएगी थैंक यू पेज के ऊपर में, तो एक चीज मैंने हमेशा देखा है कि लोग जब भी थैंक यू पेज की बात करते हैं, तो लोग बहुत ही बेसिक थैंक यू पेज बनाते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक थैंक यू पेज। थैंक यू पेज एक बहुत ही जबरदस्त चीज होती है, अगर आप सही से थैंक यू पेज बनाओगे तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हमने क्या किया है, एक नंबर दे दिया है, राइट। इससे क्या होगा, अगर आपको क्विक असिस्टेंट चाहिए तो आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कीजिए, राइट। हमने ये क्या क्यों कहा, क्योंकि हमें लगता है मान लीजिए कोई भी पर्सन मान लीजिए फॉर्म फिल करता है, तो कई बार क्या होता है, कई लोग, ज्यादातर केसेस में आपको देखिएगा सिर्फ थैंक यू दिखेगा, है ना। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलता आजकल, टाइम फास्ट हो गया है, लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग आपके फॉर्म भर के भूल जाएंगे कि हमने कोई फॉर्म भरा था। आप कॉल करोगे, बोलेंगे यार हमने तो 5 कंपनी के फॉर्म भरे थे, हमने उनसे बात की, हमें लगा कि भाई वो जो है आपका सर्विस थोड़ा सा लेट है, आप बाद में कॉल किए, हाँ इसलिए हमने किसी और से सर्विस ले लिया। तो अगर आपको चाहिए, और यहीं पे एक ऑप्शन आपके पास में और होता है कि आप और इन्फॉर्मेशन डाल दो, अपना एक वीडियो डाल दो थैंक यू पेज के ऊपर में। मैंने कुछ सैंपल्स निकाल के रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 7-8 सैंपल निकाल के रखे कि आपको थैंक यू पेज कैसा करना चाहिए।
तो जैसे यहाँ पे देखो HubSpot का थैंक यू पेज है, HubSpot इज वन ऑफ द नोन कंपनी, राइट। वहां पे उसने क्या लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर साइन अप, यू विल रिसीव योर ईमेल विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो उसने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको 24 आवर्स के अंदर में मिल जाएगा। देन यू विल गेट ए लेसन ईच वीक, राइट। इनवाइट ए फ्रेंड, यहाँ पे उसने कहा कि आप अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कीजिए, राइट। तो ये है HubSpot का। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि भाई सिर्फ एक लीड नहीं, मल्टीपल लीड के लिए जा रहा है वो पर्सन। यहाँ पे भी आप दे सकते हो कि भाई आप अगर आप रेफरेंस देते हो तो यू विल गेट 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, राइट। अगर आप कोई भी रेफरेंस देते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, राइट। इस केस में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और भी सैंपल्स दिख रहे हैं कि थैंक यू हाउ, यहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह दे दिए कि आप उनको देख सकते हो या इनके थ्रू से गो थ्रू हो सकते हो, राइट। ये भी इतना अच्छा नहीं है, ये वाला फिर अच्छा है। इस केस में क्या है कि भाई आपने थैंक यू अपने फॉर्म फिल करवाया और उसके नीचे में आपने एक ई बुक डाल दिया। ई बुक डालने से क्या होगा, सामने वाला जब डाउनलोड करेगा तो वो आपके ब्रांड को लेके थोड़ा सा और सोचेगा कि अच्छा ये तो पावरफुल ब्रांड है, ये तो काफी अच्छा ब्रांड है, ये भाई इसने इतनी अच्छी सी बुक लिख रखी है। मान लीजिए आप फ्रीलांसर हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हो, या फिर आप कोर्स सेल करते हो, या फिर आप प्रोडक्ट सेल करते हो, या फिर आपको कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी आपके रेस्टोरेंट का फॉर्म फिल करता है, तुरंत उसको एक ब्रोशर दे दो, एक बुकलेट दे दो, है ना। उस बुकलेट में क्या इन्फॉर्मेशन होगा, उस बुकलेट में इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे आप उसको डेटा या इन्फॉर्मेशन दोगे, उसके बुकलेट में पूरा का पूरा बेसिकली इन्फॉर्मेशन होगा कि ये चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। या फिर आपने रेस्टोरेंट का दे दिया, उसके बाद क्या होगा कि उसको मेन्यू कार्ड दे दिया आपने कि भाई आप हमारे रेस्टोरेंट में अगर कल की डेट में आते हो, मैनेजर आपने उसका टेबल बुक कर दिया और आपने उसको दे दिया कि भाई नेक्स्ट डे जब आप आओगे तो आपको ये सब फैसिलिटी मिलेंगी, आप ये चीजें हमारे रेस्टोरेंट में आके एक्सप्लोर कर सकते हो, हमारे पास में ये भी फैसिलिटी है, ये भी फैसिलिटी है, ये भी फैसिलिटी है। आप उसको पहले ही बता दो ताकि वो और खुश हो जाए और एक्साइटेड हो जाए, राइट। और यहाँ पे क्या है, थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच फिटनेस के बारे में, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आवर एक्सपर्ट्स विल रीच आउट सून, हमारे एक्सपर्ट आपके साथ में इंटरेक्शन करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने कुछ रिव्यूज वगैरह दे दिए, राइट, कस्टमर फीडबैक दे दिए। इसी तरीके से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और डेटा आपको अलग अलग तरीके से दिखेगा। जैसे कि आपको वर्ड स्ट्रीम बहुत बहुत बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती है कि मान लीजिए आपको एक सर्विस दे रहे हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि भाई थैंक यू फॉर चूजिंग दिस सर्विस एंड होपफुली यू विल लाइक आवर सर्विसेज, और नीचे में दे सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस सर्विस आल्सो यू कैन आल्सो एक्सप्लोर दिस, राइट। तो वहां से आप उसको फिर से वेबसाइट पे लेके आ जाओगे कि भाई आप और चीजें देखो और एक्सप्लोर करो, है ना। कोई फॉर्म फिल करता है मतलब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तभी वो फॉर्म फिल कर रहा है, उसको क्यूरियोसिटी है आपके प्रोडक्ट को लेके। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी आप थैंक यू पेज बनाओगे तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने एक लैंडिंग पेज बना लिया और आपका काम हो जाएगा। नो, आपके पास में यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है कि आप उस पर्सन को और चीजें दिखा के, यहाँ पे आप वीडियो डाल दो कि हमारा प्रोसेस क्या है, आप जब हमें ऑर्डर देते हैं तो हम ये करते हैं, आप सबसे पहले हमारी टेक्निकल टीम डिस्कशन करती है उसके ऊपर में कि आपका क्या क्वेरी है, समझती है उसको, देन हम उसको प्रोसेस करते हैं। एक अच्छा सा वीडियो बना के डाल दो, है ना। आप खुद फ्रंट व्यू, आप खुद से अपना, अगर आपका ब्रांड है, आप खुद से अपना एक वीडियो बना के डाल दो कि थैंक यू फॉर चूजिंग आवर ब्रांड, थैंक यू फॉर चूजिंग सेलिफाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ये सर्विस चूज की है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर हमारे पास जैसे ही आपका प्लेस हुआ है हम उसको डिटेल से समझेंगे, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। इससे आपका जो बेसिकली जो आपका, या फिर आप यहाँ पे व्हाट्सएप का डायरेक्टली, अगर मोबाइल पे खोला है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लिंक डाल दो कि भाई क्लिक करे और व्हाट्सएप पे चला जाए, राइट। और वो बहुत ज्यादा वो क्लिक टू चैट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप के ऐसे प्लगइन्स मिल जाएंगे क्लिक टू चैट वाले, जो कि आपको व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन करने में हेल्प कर देंगे। तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, सामने वाला पर्सन इजीली आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गया। और आपको पता है कि जो भी फास्ट कम्युनिकेशन वाले मीडियम होते हैं लाइक व्हाट्सएप, लाइक कॉल, लाइक स्काइप, है ना, जूम मीटिंग, यहाँ पे कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये है आपको, ये जिस पार्ट पे आपको बेसिकली और ज्यादा कंसंट्रेट करना है। और आपने यहाँ पे ये दोनों फॉर्म फिल कर दिए तो इसके बाद आपका नेक्स्ट और आपका टास्क जो है यहाँ पे डन, राइट। आपका कन्वर्जन वेबसाइट के थ्रू से डन। और अगर मुझे इसको डन करवाना है तो मुझे ये वाला कोड जो है ये अनवेरीफाइड दिखाएगा। कब तक अनवेरीफाइड दिखाएगा? जब तक मैं वो कोड उठा के अपनी वेबसाइट पे ना प्लेस कर दूं। जैसे ही मैं अपने वेबसाइट पे वो कोड प्लेस कर दूंगा, यहाँ पे दिखाएगा मेरे को वेरीफाइड, राइट, कि ये जो कोड है मैंने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो ये मैंने बेसिकली कन्वर्जन ट्रैकिंग का आपको ये बताया, जो जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया ये था वाया कि आप कैसे गूगल एड से कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग का एक और तरीका होता है कॉल्स,
कॉल्स को कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए आपको बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने लैंडिंग पेज पे नंबर अपना जरूर डाल देना है, राइट। जो भी आप लैंडिंग पेज बेसिकली यूज कर रहे हो उस पे आपको अपना नंबर जरूर डाल देना है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे में फुटर में नंबर अपना जरूर डाला हुआ है। तो नंबर डालने से बेनिफिट क्या होता है, जब भी आप अपने अपने पेज पे नंबर डालते हो तो आपका ट्रैकिंग जो है, कॉल ट्रैकिंग हमेशा इजी हो जाता है, राइट। ये आपको जैसे दिख रहा है, आपको कॉल ट्रैकिंग, इस केस में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। कॉल्स फ्रॉम कॉल एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन सबको याद है कि नहीं याद है ना? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइज कि आप सबको कॉल एक्सटेंशन याद है। कॉल एक्सटेंशन का बेसिकली मतलब होता है कि कॉल एक्सटेंशन होता क्या, कॉल एक्सटेंशन जो आपको कॉलिंग के ऑप्शंस दिखते हैं आपके वेबसाइट पे, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो, राइट। दूसरा ऑप्शन होता है कॉल ए फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट। आप वेबसाइट के ऊपर में एक नंबर लगा देते हो, मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे वेबसाइट के ऊपर में एक नंबर लगा हुआ है, तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट को बेसिकली वो ट्रैक कर लेता है। एंड थर्ड ऑप्शन है क्लिक ऑन योर, यहाँ पे क्लिक ऑन योर नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट। कोई भी आपका मोबाइल वेबसाइट है उस पर कोई नंबर पे आपके क्लिक करता है, आपने फुटर में डाल दिया, आपने हेडर में नंबर डाल दिया, कोई भी आपके नंबर पे क्लिक करता है, वहां से जो कन्वर्जन आएगा, वो जो आपका कन्वर्जन आएगा वो भी आपका वाया फोन कॉल्स के थ्रू से आपका कन्वर्जन आ रहा है, राइट। उसको ट्रैक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और देन आपको कंटिन्यू कर देना है, आपका कन्वर्जन फोन कॉल से डन हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी कोड, बेसिकली कोड प्लेसमेंट का काम नहीं रहता है इसमें ज्यादा। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे फोन कॉल से रिलेटेड। हाँ, वेबसाइट के थ्रू से, राइट, अगर आप वेबसाइट के थ्रू से कन्वर्जन कर रहे हो तो देन उस केस में आपको कन्वर्जन वाला डालना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, जो अपने नंबर बस यहाँ पे आपको डालना है, नंबर वेरीफाई करेगा। आपकी वेबसाइट पे नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये प्रोसेस है आपका फोन कॉल का, बेसिकली कन्वर्जन ट्रैकिंग का, अगर आप फोन कॉल के थ्रू से कन्वर्जन ट्रैक करवा रहे हो। वैल्यूबल लीड्स मिस आउट कैसे हो जाएंगी, इस पे हम लेते हैं, इसको लास्ट में हम लोग डिस्कशन करते हैं, राइट। इस पे हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप मेनली इसको ट्रैकिंग कर सकते हैं अपने लीड्स को, और डिटेल से आप ट्रैक कर सकते हो कि कैसे क्या आपको। और एट्रीब्यूशन मॉडल बिल्कुल आपका सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कि आप गूगल एड की हेल्प से कैसे कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हो। देन हमारा जो ऑप्शन आता है, दूसरा ऑप्शन, कि आप कैसे एनालिटिक्स को यूज करके अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हो। एनालिटिक्स को यूज करके वाया गूगल एनालिटिक्स आप कैसे, जैसे आपने यहाँ पे गूगल एड्स के थ्रू से कन्वर्जन ट्रैक किया, सेम फंक्शनैलिटी आप यूज कर सकते हो कि आप अपने गूगल एनालिटिक्स को यूज करके कन्वर्जन ट्रैकिंग कर लो। वो कैसे होगा, वो मैं आपको स्टेप बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपने गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में जाना है, और आपको क्लिक करना है एडमिन के ऊपर में। ये जो आपको एडमिन दिख रहा है, इस एडमिन पोर्शन पे आपको क्लिक करना है, राइट। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कैसे आएगा ये। इस तरीके से आपका आता है, और जैसे आप ओपन करोगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ओवरव्यू सेक्शन आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप जब भी आप अपने वेबसाइट पे जाओगे कुछ ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे नीचे नीचे एकदम फुटर में आपको दिखेगा एडमिन, और एडमिन एडमिन पे आपको क्लिक करना है। ये हम लोग यूज कर रहे हैं गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स, हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। ये एनालिटिक्स 4 नहीं है गाइज, ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स है, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे करेंगे गोल्स को, एक गोल्स को यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, एक गोल क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हम लोग वहां पे भी करते हैं, गूगल एड्स में भी हम लोग क्या करते हैं, एक गोल को ट्रैक करते हैं। कि मान लीजिए एक कोड हमारे लगा हुआ है थैंक यू पेज के ऊपर में, और एक कोड हमारा लगा हुआ है वेबसाइट के ऊपर में, तो वो ट्रैक करता है कि कौन सा पर्सन बेसिकली वेबसाइट से फॉर्म फिल करके थैंक यू पेज पे गया। जैसे ही वो थैंक यू पेज पे गया, तो उस इवेंट स्निपेट कोड ने हमें बता दिया कि हाँ, इस पर्सन का ये एक्टिविटी हुआ है, और ये जो गोल है बेसिकली अचीव हो गया। लेकिन ये चीज, सेम चीज आप लोग एनालिटिक्स की हेल्प से भी कर सकते हो, अगर आप गूगल एड की हेल्प से नहीं करना चाहते हो। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी ये है कि ये चीज आपको एसईओ में भी काम आएगी। अगर आप लोग एसईओ कर रहे हो, तो आप लोग एसईओ में भी अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हो। मतलब जो एसईओ के एफर्ट से आपके लीड कन्वर्ट हो रहे हैं ना, जो एसईओ आप इनपुट कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो एसईओ पे, सेम चीज यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको क्लिक क्या करना है, आपको न्यू गोल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू गोल्स पे क्लिक करोगे,
यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, टेम्पलेट से बने बनाया चीजें और दूसरा है कस्टम। तो हम लोग कस्टम से जाएंगे, अपने तरीके से हम लोग गोल ट्रैक करेंगे और यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे, जैसे हमने नाम दे दिया ब्रांड प्रमोशन और हमने आज का डेट डाल दिया, लेट सपोज 05, राइट, हमने 05 डाल दिया सिंपली डेट को समझने के लिए। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भाई आपने गोल तो आपने ये कर लिया, यहाँ पे गोल आईडी असाइन होगी। जनरली आप 20 गोल क्रिएट कर सकते हो गूगल ऐड में, आप लोग 20 गोल क्रिएट कर सकते हो। गोल क्रिएट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजिली 20 गोल इसकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से, राइट। यहाँ पे आपके पास में आपने जैसे ही आपने डाला ब्रांड प्रमोशन, तो आपके पास में ये आपको दिखा दिया गोल आईडी 4, मतलब आपके 3 गोल ऑलरेडी क्रिएट है, राइट। एंड देन आपके पास में ऑप्शन आता है कि आप क्या करना चाहते हो। आप चाहते हो कोई यूजर आपके थैंक यू पेज पे आ जाए, डेस्टिनेशन पेज पे आ जाए, या दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका मान लीजिए ब्लॉग है तो वो एक ड्यूरेशन स्पेंड करे, मान लीजिए 5 मिनट स्पेंड किया, 10 मिनट स्पेंड किया। तीसरा ऑप्शन है पेजेस या स्क्रीन पर सेशन, कि बेसिकली कितने नंबर ऑफ पेजेस को आप चाहते हो कि वो चेक, कितने नंबर ऑफ पेजेस को विजिट करे। एंड लास्ट ऑप्शन है इवेंट, मान लीजिए उसने कोई वेबसाइट पे वीडियो प्ले किया या कोई और एक्टिविटीज की, तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेस्टिनेशन को ट्रैक कर रहे हैं कि भाई उस पर्सन ने बेसिकली फॉर्म को फिल किया और उसने वो एक डेस्टिनेशन पे आया। वो डेस्टिनेशन क्या है, थैंक यू पेज वो डेस्टिनेशन है, राइट। जो थैंक यू पेज है वो आपका डेस्टिनेशन है, क्योंकि हम कस्टम चूज कर रहे हैं। हमने क्लिक किया कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थैंक यू का यूआरएल डाल देना है, जो भी मेरे थैंक यू पेज का यूआरएल होगा। जैसे कि मेरे थैंक यू पेज का यूआरएल जो था यहाँ पे ये था, राइट, ये वाला मेरा थैंक यू पेज का यूआरएल था। मैंने इसको कर लिया कॉपी और मैंने वहां पे अपने गूगल एनालिटिक्स में जाके डाल दिया, राइट। ये मैंने यहाँ पे जाके डाल दिया, इस पे जाके मैंने वो डाल दिया, राइट। अब जैसे मैंने इस पे डाला, सॉरी ये कंटिन्यू किया मैंने, इस पे मैंने देखो अपना यूआरएल डाल दिया कि भाई इक्वल्स टू ये वाला यूआरएल वो मीट कर जाए। दूसरा चीज उसमें आता है वैल्यू, अगेन सेम चीज आ गई वैल्यू, कि आप क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हो, जैसे कि आप लोगों ने गूगल एड्स में किया था। यहाँ पे आपने क्लिक करना है वैल्यू पे, और यहाँ पे एक लीड की वैल्यू, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि भैया यही $20 है मेरे एक लीड की वैल्यू। तो आपने जैसे ही डाल दिया $20, तो मीन्स $20 की। और यहाँ पे है बेसिकली फनल, अगर आप चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप 3-4 स्टेप को वो आपका जो यूजर है वो कंप्लीट करे, एक स्टेप को कंप्लीट करे या 2 स्टेप को कंप्लीट करे, राइट, तो यहाँ पे आप उसको बेसिकली यहाँ पे डाल सकते हो। इसको हम अभी के लिए रहने देते हैं, इसको ऑफ, क्योंकि हम लोग मेनली इसको सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कि यहाँ पे हमने पहले एक एक यूआरएल डाला, अपना थैंक यू पेज का यूआरएल डाला हमने, जो भी हमारा थैंक यू पेज का यूआरएल था, एंड देन हमने इस पे एक लीड की वैल्यू डाल दी कि भाई इस लीड की वैल्यू $20 है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलर, तो $20 है, राइट। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन आता है वेरीफाई दिस गोल। अगर ये जो आपका लैंडिंग पेज है ऑलरेडी अगर गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा हुआ है उस पर, और ऑलरेडी कुछ लोग अगर उस पर कन्वर्ट हुए हैं, तो ये आपको कंफर्म कर देगा कि हाँ भाई इस वीक में लास्ट 7 डेज में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 1.10% कन्वर्जन हुआ है लास्ट 7 डेज में, जो भी विजिटर आए हैं, ये तो ऐड तो चला नहीं है, तो ऑर्गेनिक विजिटर है, तो ये वो लोग इस वेबसाइट पे आए हैं, राइट। और हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे सेव। सेव पे क्लिक करने के बाद ये जो गोल है आपका हो जाएगा डन। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लास्ट वाला जो गोल है हमारा बन के रेडी हो गया, ये ब्रांड प्रमोशन 5, ये वाला ये ट्रैक करेगा। और जैसे जैसे मेरा पहले क्रिएट किया हुआ है तो वो दिखा रहा है 4, तो ये भी आपको कुछ दिनों के बाद आपको रिजल्ट दिखा देगा कि हमारे कुछ गोल क्रिएट हुए, मतलब एक पर्सन जो लैंडिंग पेज पे आया वो पर्सन जो है उसने फॉर्म फिल किया, राइट। एक पर्सन जो लैंडिंग पेज पे आया उसने फॉर्म फिल किया, तो इसलिए वो जो गोल है वो बेसिकली कंप्लीट हो गया, वो जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो गया। लेकिन इसका गूगल एड से कैसे कैसे इसको गूगल एड से हम लोग लिंक करेंगे, अब हम उस प्रोसेस को जान लेते हैं। हमने गोल्स क्रिएट कर लिया, तो गोल क्रिएट करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो वैसे ही फुलफिल हो जाता है। गोल आपका एक बार क्रिएट हो गया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिंकिंग करेंगे, गूगल एड्स की लिंकिंग, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो जो गूगल एड का अकाउंट है उसका आईडी क्या है। तो आपको मेरे अकाउंट, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आईडी दिख रहा होगा 366 करके, मेरे मेरे स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख रहा होगा 366888, ये जो है मेरा आईडी है। और उस केस में मुझे यहाँ पे गूगल एड को पहले लिंक करना है। लिंक का ऑप्शन मैं फिर से बता देता हूँ कहाँ पे मुझे दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्ट लिंकिंग है, सेकंड सेकंड रो में देखो, आपको दिख रहा होगा नीचे में प्रोडक्ट लिंकिंग, और यहाँ पे दिख रहा होगा गूगल एड्स लिंकिंग। तो आपको गूगल एड से इसको लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए आपको क्लिक करना है न्यू लिंक ग्रुप,
राइट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 366 जो हमारा आईडी है उसका ऑप्शन हमको दिखाने लग गया। हमने इसको कर लिया क्लिक। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया उसके बाद अब इसको कंटिन्यू करोगे और यहाँ पे आपको बेसिकली नाम दे देना है। हमने नाम दे दिया, लेट्स सपोज सेलिफाई का नाम दे दिया जो हमारा ब्रांड नेम है। और यहाँ पे हमने इसको कर दिया ऑन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना भी वेबसाइट पे विजिटर आए मैं सबको एक बार ट्रैक कर लूँ। अलग अलग तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन जो विजिटर है वेबसाइट के उसको मैं ट्रैक कर लूँ, इसलिए इसको हमने क्लिक कर दिया ऑन। तो ये एक अपना ही एक ऑडियंस बना देगा, राइट। एक ऐसा ऑडियंस जो ऑडियंस बेसिकली मेरी वेबसाइट पे आया है, राइट। और इसको मैंने कर दिया लिंक अकाउंट्स, राइट। तो ये मेरा जो अकाउंट है बेसिकली, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया डन। तो इससे क्या होगा बेसिकली ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे जो गूगल ऐड है वो लिंक हो जाएगा इसके साथ में, राइट। गूगल ऐड का जो इन्फॉर्मेशन है वो लिंकिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में उसी रो में आपको नीचे में एक और ऑप्शन दिखेगा। अब ध्यान दोगे गूगल एड्स लिंकिंग के नीचे में यहाँ पे ऑडियंस डेफिनेशन, ये आपको ध्यान से देखना है। क्यों आपको ध्यान से देखना है? क्योंकि यहाँ से ऑडियंसेस के अंदर में जाके आप लोग अपने लिए नया नया ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑल यूजर पहले से ही क्रिएट हुआ है ऑडियंस एक, और एक ऑडियंस क्रिएट हुआ है सिर्फ ब्रांड प्रमोशन पेज का, राइट। इसी तरीके से कोई भी यूजर अगर मेरी वेबसाइट पे आता है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट ऑडियंस को ट्रैक कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कोई यूजर आता है, कोई स्पेसिफिक पेज पे जाता है, मैं उसको अलग ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो उसको मैं अलग ऐड दिखा सकता हूँ। वो कैसे पॉसिबल होगा? आपको क्लिक करना है न्यू ऑडियंस पे। न्यू ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे ऑडियंस डेफिनेशन ऑल यूजर, मतलब जितने भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आए हैं। न्यू यूजर, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल नए यूजर जो कि लास्ट 30 डेज पे मेरी वेबसाइट पे विजिट हुए हैं, मैं उनको टारगेट करूं, सिर्फ उनका नंबर भी दिखाया गया कि 247 यूजर हैं जो न्यू यूजर हैं जो लास्ट कुछ दिनों में विजिट किए हैं, राइट। उसको टारगेट कर सकता हूँ। दूसरा, इसको मैं चलो कैंसिल कर देता हूँ। मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, मैं आपको और भी दिखाता हूँ और क्या ऑप्शन है मेरे पास में। फिर से मैंने क्लिक किया न्यू ऑडियंस, मतलब न्यू ऑडियंस इन द सेंस मैं एक ऐसी ऑडियंस बना रहा हूँ जिस ऑडियंस को मैं बेसिकली यूज कर सकता हूँ अपने अलग अलग काम के लिए। कैसे? अब मान लीजिए मेरे वेबसाइट के ऊपर में 5 पेजेस हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर में 5 मेन पेजेस हैं। एक है ब्रांड प्रमोशन, एक है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, एक कोई और पेज है, इसी तरीके से 5 पेज हैं। मैं चाहता हूँ पांचों पेजेस के यूजर को मैं अलग अलग चीजें दिखाऊं, राइट। तो मैं उसको बेसिकली उस ऑडियंस को बेसिकली मैं यहाँ पे पिक कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, क्या है ऑल यूजर। ऑल यूजर क्या आता है? जितने भी लोग मेरे पास में अभी तक वेबसाइट पे आए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरा क्या है? न्यू यूजर, जो लोग भी मेरी वेबसाइट के ऊपर में नए आए हैं, बिल्कुल नए हैं, अभी 1-2 सेशन ही उन्होंने स्पेंड किया या फिर लास्ट 30 डेज में आए हैं, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, उनको भी कर सकता हूँ। दूसरा है, तीसरा है रिटर्निंग यूजर। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को टारगेट करूं जो मेरी वेबसाइट पे फिर से वापस आए हैं, जो भी यूजर मेरी वेबसाइट पे फिर से वापस आए हैं मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ। वो क्या होते हैं? रिटर्निंग यूजर, मतलब एक बार आया और फिर से मेरी वेबसाइट के ऊपर में वो दोबारा से आया, तो वो क्या है, थोड़ा सा उसका मतलब वो कहीं ना कहीं क्यूरियस है मेरे प्रोडक्ट को लेके, मेरे सर्विस को लेके, तो वो उसको भी टारगेट कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है? यूजर हु विजिटेड ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ वेबसाइट। अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर में आके किसी पर्सन ने कोई स्पेसिफिक पेज जो है वो विजिट किया, ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप कोई भी पेज का डाल दोगे इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो एनालिटिक्स ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ बहुत सारे पेजेस को। मैंने डिसाइड किया, लेट्स सपोज ब्राउज सेलिब्रिटी का पेज मैंने चूज किया, राइट। कि जितने भी लोगों ने मेरी वेबसाइट पे आके ब्राउज सेलिब्रिटी मींस सेलिब्रिटीज को सर्च किया, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं उनको भी उनकी ऑडियंस एक अलग बना सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास में 50 पेजेस हैं, अगर मेरी वेबसाइट पे 50 पेजेस हैं, मैं अलग अलग 50 ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ अलग अलग पर्पस के लिए, राइट। फिर से मैंने न्यू ऑडियंस पे क्लिक किया और न्यू ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आप, और ये इसको मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ, यूजर हु कंप्लीटेड ए गोल कन्वर्जन, जिसने मेरी वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल कर दिया, जिसने मेरी वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल कर दिया मैं उसको हटा सकता हूँ, उस ऑडियंस को अपने कैंपेन से रिमूव कर सकता हूँ। क्यों रिमूव करूंगा? बेसिकली क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो एक बार में मेरी वेबसाइट पे आ गया मैं उसको फिर से अपना ऐड दिखाऊं, राइट। वो फॉर्म फिल कर गया मतलब उसका उसका नंबर डिटेल मेरे पास में आ गया, तो मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ, राइट। ऑलरेडी मेरे पास में यहाँ पे 2 ऑडियंस जो हैं बेसिकली क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 2 ऑडियंस मेरे पास में पुराने पुराने जो हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, राइट। और गोल मैंने एक नया जो है बेसिकली क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से ऑडियंस को आप बेसिकली लिंक कर लोगे। आपने गूगल एड्स यहाँ पे लिंक कर लिया,
गूगल ऐड लिंक करने के बाद यहाँ पे आपने नया नया ऑडियंस आप बेसिकली बना सकते हो, जितनी भी ऑडियंस आपको बनानी है, और ये आपकी पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा इससे, ऑडियंसेस की हेल्प से। ये रीमार्केटिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपने गोल क्रिएट किया, दूसरी बात आपने गूगल ऐड को लिंक किया, क्योंकि लिंक करोगे तब तो आप डेटा को इंपोर्ट कर पाओगे। आपने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा था, प्लस पे क्लिक करने के बाद, याद होगा, इंपोर्ट, याद है सबको? यस, नो, लिंक कर पा रहे हो इसको? इंपोर्ट का ऑप्शन दिखा था ना सबने? ये चौथा ऑप्शन मैंने बताया था, जब मैं एनालिटिक्स को एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको ये पार्ट बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे गोल क्रिएट किया, आप सबने यहाँ पे गोल क्रिएट किया, फिर गूगल एड से इसको लिंक किया, और लिंक करने के बाद अब यहाँ पे आया आपका इंपोर्ट। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे डेटा इंपोर्ट पे। इंपोर्ट क्या करोगे आप, गूगल एनालिटिक्स को डेटा को इंपोर्ट करोगे। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप क्लिक करोगे कंटिन्यू पे। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग गाइज, ये वही गोल आ गया ना जो गोल आपने बनाया था, रिमेंबर इट? यस, नो? ये वाला गोल आ गया, ब्रांड प्रमोशन 5 वाला, दिस वन, ये आप लोगों ने जस्ट क्रिएट किया था अभी। और इसको आप लोग कर दोगे इंपोर्ट एंड कंटिन्यू, तो आपका जो गोल है, जितने भी आपके वेबसाइट पे गोल कंप्लीट होते जाएंगे, ये आपका एनालिटिक्स से आपका ट्रैकिंग हो गया। ये देखो, ये वेरीफाइड हो गया। ये अनवेरीफाइड है, यहाँ पे हमें कोड लगाना पड़ता है। ये वेरीफाइड है क्योंकि हमने ऑलरेडी एनालिटिक्स से क्रिएट किया है, जिसका ऑलरेडी इस गूगल एड अकाउंट से लिंक है। तो अगर आप सेम आईडी से अकाउंट बनाते हो, सेम आईडी से आप दूसरा काम भी करते हो, मतलब कि अपना गूगल ऐड भी बनाते हो, गूगल ऐड और अगर आपका ये दोनों अगर सेम रहता है, तो आपका पर्पस जो है बेसिकली पूरा हो जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली फुलफिल हो जाता है। और यहाँ पे आपने कन्वर्जन सेटअप कर लिया, राइट? तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहले, मैंने आपको बता दिया कि हमने सबसे पहले एक वेबसाइट का पेज लिया, नंबर 1। यहाँ पे इस पेज को हमने अपना लैंडिंग पेज माना, और यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल करेगा, जो थैंक यू पेज पे आएगा, उसको हमने ट्रैक किया वाया गूगल एड्स और वाया गूगल एनालिटिक्स, राइट? सो दिस इज इट फॉर complete conversion setting, conversion tracking, right? And if you have any sort of queries, question, do let me know in comment section.